Oh my God, there was a lot of confusion about the UGC नेट एग्ज़ाम जो कि अब दिसंबर साइकिल में होने वाला है एंड आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू माय यूट्यूब एंड मैंने देखा कि इतने सारे वीडियो सिलेबस चेंज और ये सब चीज़ें ऐड होना नेगेटिव मार्किंग एंड देयर वाज सो मच गोइंग ऑन एंड आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड दिस इज़ टू मच टू हैंडल सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट आई टेल यू व्हाई सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में डिस्कस कि एक्चुअली क्या चेंजेस हैं या फिर चेंजेस हैं भी या नहीं हैं एंड चेंजेस अगर आते हैं तो क्या होंगे सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज सो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो डोंट माइंड माई वॉइस बिकॉज मेरे थोड़ा गला बैठा हुआ है बिकॉज रिसेंटली अपनी फ्रेंड की वेडिंग से आई थी एंड उसकी वजह से खाने पीने की वजह से एंड चिल्लाने चीखने की वजह से मेरी थोड़ा गला बैठ गया है प्लीज़ डोंट माइंड दैट बट ओके कमिंग टू द पॉइंट हमारे UGC नेट दिसंबर साइकिल ये फॉर्म अभी बाहर आ चुके हैं अभी आउट हो चुके हैं बेसिकली तो उस पर नोटिफिकेशन आया जहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी बट कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया कि इस पर सिलेबस चेंज हो रहा है एंड आई डोंट नो कि हर बार जब भी एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो ये एक डिस्कशन का पॉइंट क्यों रहता है कि सिलेबस चेंज हो गया या नहीं हुआ है अरे अगर सिलेबस चेंज होगा एक प्रॉपर नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन आएगा जहाँ पे लिखा गया होगा कि सिलेबस चेंज हुआ है ये चीज़ें ऐड हुई हैं एंड फॉर का इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि सिलेबस एक्चुअली पर कभी बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला यू नो देयर बी मतलब व्हाट आई बिलीव एंड मैंने और लोगों से डिस्कस करा है तो हमें यही लगता है कि जो फॉर्म जो एक्चुअली सिलेबस है उसमें चेंज ही होगा कि कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं ठीक है या तो कुछ चीज़ें हटाई जा सकती हैं सो इधर दे ऐड समथिंग और दे सब्ट्रैक्ट समथिंग ठीक है ऐड होने में मे बी दिल ऐड सम न्यू चैप्टर्स और दे ऐड सम न्यू कॉन्सेप्ट्स और दे विल रिमूव सम कॉन्सेप्ट तो यही चेंजेस होने वाले हैं इससे ज़्यादा कोई और बड़े चेंजेस नहीं होने वाले हैं ओके सो क्लियर दैट कि आपका सिलेबस चेंज भी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर में चेंज नहीं हो रहा है एंड आई डोंट थिंक कि उनको अब करना चाहिए बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि स्टूडेंट्स से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू चेंज द सिलेबस क्योंकि बच्चों ने एग्जाम प्रिपरेशन कर दी है और अब वी हैव लाइक 1 मंथ और 40 days इतना ही लगा लो सो इतने टाइम पे सिलेबस चेंज करना सा स्टूपिडिटी एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन अगर वो करने वाले हैं बट अभी नहीं करने वाले दैट व्हाट आई एम सेइंग ठीक है तो जितने वीडियोस देख रहे हो पे सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है सिलेबस चेंज ठीक है और अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है एंड अगर इन केस फ्यूचर में होता भी है तो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी 10 यूनिट आपने जो भी आप पढ़ते हैं सब चेंज हो जाएगा सब चेंज नहीं होगा कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी या तो या फिर कुछ चीज़ें हटाई जाएंगी एंड आई एक्चुअली डोंट नो मुझे पेपर 1 का सिलेबस अब सही लगता है बट येस मे भी कुछ चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं एंड येस प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपको लगते हैं हट जाने चाहिए फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो ऐड होने चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आप लोग के सजेशन क्या हैं एंड यू नो सजेशन से एक्चुअली हेल्प मिलती है मैं नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि इन सजेशंस और क्या क्या हो सकता है सो येस एक ये चीज़ है जो सिलेबस वाली है जो सिलेबस नहीं हो रहा है ठीक है फिलहाल तो चेंज और अगर सिलेबस चेंज होता है प्रॉपर नोटिफिकेशन बुलेटिन सब कुछ आएगा ऐसे ही बोलने से सब कुछ चेंज नहीं होने वाला है एंड सेकेंड थिंग वॉज अ नेगेटिव मार्किंग हर बार फॉर्म आता है हर बार ये चीज़ होती है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार भी आपने देखा होगा कोई बुलेटिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है मतलब नो चेंजेस इन द नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है अभी तक हमारी जो भी एग्ज़ाम्स होते आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं रही है और इस वाले साइकिल में भी नहीं होगी यस आगे जाके शायद चेंज कर दे बट आई डोंट नो मतलब यू शुडंट बी स्कैर्ड ऑफ नेगेटिव मार्किंग बिकॉज तभी भी कंपटीशन उतना ही रहेगा यस ये है कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग थोड़ा लक वाला फैक्टर आ जाता है वो वहाँ कम हो जाएगा बट इफ़ यू आर समवन जो डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहा है जो हार्ड वर्किंग है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव मार्किंग आए नेगेटिव मार्किंग जाए कुछ हो ना हो डजंट रियली मैटर क्लियर सो वो चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए क्लियर कर लो ये चीज़ है ठीक है तो नेगेटिव मार्किंग हो भी जाए आप अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान देते रहो इस साइकिल में आपको कवर करना है अगली साइकिल में आपको कवर करना है इट्स अप टू यू वो आप पे डिपेंडेंट है ठीक है तो उससे को आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके हार्ड वर्क पे हर एक रिजल्ट आपका वहाँ पे अफेक्ट करता है आपका हार्ड वर्क ही जस्टिफाई करेगा आपका रिजल्ट नेगेटिव मार्किंग होना नहीं होना डजंट रियली अफेक्ट योर रिजल्ट मेक इट क्लियर एंड यस दो चीज़ें और मतलब एक और चीज़ यही हुई कि पहले हमारे पास 83 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे एंड नाउ वी हैव 85 सब्जेक्ट्स तो इससे भी हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज एक्चुअली अ गुड थिंग कि नई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ अ सब्जेक्ट एंड आयुर्वेदा बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट सो इट्स अ गुड थिंग कि नई स्ट्रीम्स आ रही हैं एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सो इट्स अ गुड थिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स ठीक है और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है बट वो किसी और इंसान को कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इस साइकिल में भी विच इज़ दिसंबर UGC ने दिसंबर 2024 दिसंबर साइकिल कोई भी ऐसे नए चेंजेस नहीं है हमारे वही सारे पुराने चेंजेस जो जून में किए गए दैट 3 तरीके से रिजल्ट आएगा फर्स्ट विल बी द PhD एडमिशन सेकंड विल बी द नेट एंड PhD एंड थर्ड विल बी द GRF PhD एंड नेट
यही 3 चले आ रहे हैं और अभी यही चले आएंगे। एंड अनटिल अनलेस कोई नया बुलेटिन आए या नया नोटिस आए बाय द यूजीसी इटसेल्फ, तब तक प्लीज़ कुछ भी चीज़ में मत फंसना, किसी भी बातों में मत फंसना, बिकॉज लोग बहुत लेंदी वीडियो बना देते हैं इसी पे डिस्कस करते करते कि होगा नहीं होगा ये चेंजेस। अरे जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो क्यों चेंजेस होंगे, नहीं होंगे चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो मेक इट क्लियर। एंड येस, इफ़ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू माई चैनल एंड इज़ इन अवेयर कि मैंने अपने यूजीसी नेट के हैंड रिटन नोट्स लॉन्च करे हैं, पेपर 1 के नोट्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि मैंने ओवर दिस अपनी बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, हैंड रिटन है। एंड उसमें मैंने सारी पॉइंटर्स में चीज़ें लिखी हैं, क्रिस्प लिखी हैं, डिटेल में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो मैंने लिखी हैं। सो दीज नोट्स आर जस्ट फॉर 149 रुपीज़ फॉर नाउ, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आप मतलब यू कैन चेक माई चैनल्स कॉमेंट बॉक्स, दीज आर लिटरली वर्थ इट। आपको कहीं भी 149 रुपीज़ में कोई भी पेपर 1 का सिलेबस अब नहीं मिलने वाला है। एंड येस, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू बाय माई नोट्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म वहाँ पे मेंशन करा है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो पढ़ लेना। गूगल फॉर्म भरते हुए आपको 149 रुपीज़ का एक पेमेंट प्रूफ अटैच करना होगा। एंड ईमेल आईडी आपको वहाँ पे वैलिड भरनी है। प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ईमेल आईडी सही भरें, बिकॉज आपको मैं ईमेल आईडी के थ्रू ही मेल करती हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक्चुअली अपनी हैंड रिटन नोट्स को मैंने पीडीएफ में बना दिया है, एंड देन वो पीडीएफ में आपको मेल करूँगी। जो भी ईमेल आईडी है वो मैं मेंशन कर रहे हैं। अब इतने टाइम से एक्चुअली बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो ईमेल आईडी कुछ गलत मेंशन कर देते हैं, देन माय मैनेजर हैज़ टू टेक्स्ट यू, आपको कांटेक्ट करना पड़ता है थ्रू व्हाट्सएप, एंड दिस इज समथिंग वेरी अनएथिकल फॉर मी, जो मुझे करना अच्छा नहीं लगता है, बट फॉर बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू रीच आउट, तो मुझे करना पड़ रहा है। सो मेक श्योर प्लीज़ कि आप अपना सही ईमेल एड्रेस डालें ताकि मैं आपको मेल कर सकूँ, ओके। सो ईमेल एड्रेस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, आपका पेमेंट प्रूफ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ध्यान रखना कि प्लीज़ आप ये चीज़ें करें। एंड आई गेस उसके बाद आपको गूगल फॉर्म को सबमिट करना होगा, एंड विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएंगे मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स। और हैंड रिटन नोट्स का मैं आप एक क्लिप भी लगा दूंगी कि कैसे कैसा दिखता है। बाकी आप मेरे कमेंट बॉक्स कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चों ने कमेंट करा है। एंड वो मैंने एक्चुअली सारे नोट्स आप देखते हैं जो मेजर यूनिट्स है, थियोरेटिकल यूनिट्स है, वो मैंने कवर करी है। देखो मैथ्स कवर नहीं हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन इज ऑल्सो समथिंग जो आप पढ़ के करते हैं, तो उनके नोट्स नहीं होते हैं, आपको समझ के करना होता है। बट जो भी थियोरेटिकल है, लाइक हायर एजुकेशन आपका मेन इंपॉर्टेंट हो गया, आपका पीपल इन्वायरमेंट हो गया इंपॉर्टेंट, तो ये सारे रिसर्च एप्टीट्यूड पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बिकॉज ये बहुत ही डेप्थ में पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करी हैं। एंड मेक श्योर कि आप इसे खरीदें, बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर कि मुझे मतलब बच्चों के मेल आते हैं पर्सनल, तो उन्हें लिखा रहता है कि दीज आर एक्चुअली वेरी वर्थ इट, बिकॉज 149 रुपीज़ में दिस कोई बुक नहीं आती, कोई नया कोर्स नहीं आता। एंड दीज नोट्स आर स्पेशली गुड अगर आप पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो आपको एक रिवीजन हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे नोट्स अगर पढ़ेंगे तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, दीज आर ऑल द थिंग्स, आपके एक्चुअली 75% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट येस, फॉर डिटेलिंग आई स्टिल सजेस्ट कि आपको एक बुक लेनी चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें इन डेप्थ हो। देखो मेरे 150 अबव मेरे PDF मतलब मेरे पेजेस हैं, तो 150 PDF में तो मैं एक्चुअली 150 पेजेस में मतलब मैं कितना ही ज़्यादा डिटेल डाल पाऊंगी ना। और नोट्स क्रिस्प भी रखते हैं, बिकॉज जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही मेंशन किया जाता है, तो मैंने सब मेंशन कर दिया। सो ओके, रिपीटिंग अगेन कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, या फिर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आपके लिए मेरे नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। So yes, please go and check it out, and I really hope that these will be helpful to you. And yes, talking about the syllabus and thing, nothing has changed, ठीक है। So please don't mind, कुछ भी changes नहीं हुए हैं। So be calm, just prepare for examination। अपने ना प्रिपरेशन में ध्यान दो। There are so many things going on to distract you, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। प्लीज़ डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। आपको बस फोकस करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दें और किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, कृपया करें, ठीक है। सो ओके, आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन, एंड डू बाय माय नोट्स प्लीज।